दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो 4th चैप्टर हम चालू कर रहे हैं और 4th चैप्टर का जो 4.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। बोल रहा है कि ये हमारा एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में हमें बताया गया है कि कौन कौन सा म्यूज़िक जो है बच्चे लाइक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दिया है इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिक म्यूज़िक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अब यहाँ पर हमें कौन से म्यूज़िक के बारे में बताया गया है? क्लासिक म्यूज़िक के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर क्लासिक म्यूज़िक कितना है? 10% है। तो हम क्या लिखेंगे? 10% रिप्रेजेंट 20। ठीक है, तो 10% इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब ये आप याद रखिए कि ये परसेंटेज है और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। तो 1% इज इक्वल टू 20, ये 10 इधर जाएगा अपॉन में आ जाएगा और ये परसेंटेज हम हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10, 20 10 200 पीपल होगा। ठीक है, तो टोटल पीपल कितने हैं हमारे जो म्यूज़िक के बारे में यहाँ पे पसंद कर रहे हैं वो हमारे क्या हैं? 200 हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अब बी वाला। विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पर परसेंटेज देख लेते हैं, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा वही लोगों ने सबसे ज़्यादा लाइक किया होगा। तो इसका परसेंटेज कितना है? 40%। और ये कौन सा म्यूज़िक है? लाइट म्यूज़िक। तो सेकंड वाले का आंसर हम लिख देंगे लाइट म्यूज़िक दिया। सेकंड वाले का आंसर लाइट म्यूज़िक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। थर्ड करते हैं। थर्ड दिया इफ़ द कैसेट कंपनी were to make 1000 CDs how many of each type would they make। बोले टोटल जो CDs बना रहे हैं वो 1000 बना रहे हैं, तो ईच टाइप ऑफ CDs कितनी है, यानी कि क्लासिक की कितनी है, सेमी क्लासिकल की कितनी है, फोक की कितनी है, लाइट की कितनी है, ये हमें बताना है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ CDs टू बी मेड 1000, नंबर ऑफ CD ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। अब सेमी क्लासिकल का परसेंटेज क्या दिया हुआ है हमें? 20%। तो 20% ऑफ 1000 निकालेंगे, तो 20% का मतलब है 20/100 इंटू 1000। 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 CD बनी है हमारी सेमी क्लासिकल की। से हम क्लासिकल म्यूज़िक का निकालेंगे, तो नंबर ऑफ CD ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इज इक्वल टू 10% ऑफ 1000। तो यानी 10/100 इंटू 1000 हो जाएगा। 10 से 10, 10 से 10। 10 10 का कितना हो जाएगा? 100 CD बनी है हमारी क्लासिकल म्यूज़िक की। नेक्स्ट करते हैं। बच गया हमारा नंबर ऑफ CD ऑफ फोक म्यूज़िक। तो फोक की कितनी है? 30%। तो 30% ऑफ 1000 यानी कि 30/100 इंटू 1000 कर देंगे। 10 से 10, 10 से 10। 30 10 300 CDs फोक म्यूज़िक की हो गई। अब दिया है लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक का कितना है? 40%। तो 40/100 इंटू 1000, 10 से 10, 10 से 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 CDs। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नंबर सेकंड है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। बोल रहा है कि टोटल 360 लोग हैं जिन्होंने अपने वोट किया है कि उन्हें कौन सा सीज़न पसंद है, समर पसंद है, रेनी पसंद है या विंटर पसंद है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सीजन गॉट द मोस्ट वोटेड। अब मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं? विंटर सीजन को, तो हम लिख देंगे विंटर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। देन बोल रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो ईच सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम समर लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे सीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ लिखेंगे दूसरा क्या? रेनी, एंड देन लिखेंगे विंटर। नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? फर्स्ट के हैं 90, इसके हैं 120, इसके हैं 150। इज दैट क्लियर?
देन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अब 90 और टोटल कितना है, मतलब टोटल बंदे कितने हैं हमारे वोट करने वाले, तो 360 हैं। 10 से 10, 9 1 9, 9 4 36। अब टोटल कितने हैं? इसके कितने हैं? 120 और टोटल कितने हैं? 360। तो 10 से 10, 12 1 12 और 12 3 36। अब 150 अपॉन 360, 10 से 10, 3 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में 12 बार में। तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना है? सेंट्रल एंगल करके जो हमारा फ्रैक्शन आया है उसको हमें 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 के टेबल में ये आएगा 4 1 4, 2 बार में, ये आएगा 90 बार में। इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 360, क्योंकि जो टोटल सर्कल बनता है, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का जो मेन एंगल होता है, जो यहाँ पर एंगल बनता है वो हमारा 360 डिग्री का बनता है, इसलिए हम यहाँ पर 360 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 360 डिग्री है, गलती से लिख दिया मैंने। 4 के टेबल में 36 कितनी बार में? 9 बार में, तो 90 डिग्री आ गया इसका। अब 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो ये आ गया हमारा 120 डिग्री। अब 12 के टेबल में 3 बार में, ठीक है, 3 5 50, तो यानी कि ये 90 डिग्री आया, ये 120 डिग्री आया और ये 150 डिग्री आया। अब इसको हमें पाई चार्ट में कैसे दिखाना है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थर्ड जो क्वेश्चन है सेकंड वाले का दिया हुआ है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। अब जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है उसका हमें पाई चार्ट दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल और एक कंपास ले लेंगे, ठीक है, और एक डीबी हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें इसे खोल लेना है, जितना भी आप खोलना चाहें, मतलब एक डिसेंट खोल लीजिएगा ताकि ये अच्छे से बड़ा बड़ा दिखे हमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे, ये हमारा बन गया एक सर्कल, दिख रहा है आपको। चलिए मैं पेन से बनाती हूँ। मैंने पेन से ड्रॉ कर दिया, अब आपको शो होगा, ठीक है। जहाँ से हमने चालू किया है वहाँ पर हम एक डॉट लगा लेते हैं। उसके बाद इसके हम एक रेडियस बनाएंगे ताकि हम इसमें डिग्रीज बना सकें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये हो गया जॉइंट। अब इस डी को हमें, इसके पॉइंट को हमें यहाँ रखना है, और ये जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है, इसे इस वाली लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये रखा हमने यहाँ और ये रखा हमने यहाँ। अब ये लाइन हमारी दिख नहीं रही है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए आप यहाँ पर सीधा ही में 90 डिग्री बना देंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। देन अब हमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है अब, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना है ताकि ये हमारा बिल्कुल सेटल हो जाए, ठीक है। अब रख लिया। अब नेक्स्ट हमें बनाना है 120 डिग्री। ये 90 था, 120 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब जो बचा वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारा कितना हो जाता है, 150 डिग्री। जो बचा वाला पार्ट होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समर, ये हो गया हमारा रेनी, और ये हो गया हमारा विंटर, ठीक है। तो ये हमारा पाई चार्ट है। हमें एक बार इसे खोल लेना है और ये इसको बना लेना है, फिर रेडियस को ज्वाइन कर लेना है, फिर यहाँ पर डी रखकर ऐसे ऐसे हमें बनाना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ड्रॉ अ पाई चार्ट showing the following information. The table shows the color preferred by the group of people, ठीक है। यहाँ दिया है एक पाई चार्ट, पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है इसका। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे कलर्स दिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं। अब जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, इसमें भी क्या करना है, कलर्स लिख लेंगे। कलर पहले क्या है,
ब्लू, ग्रीन, रेड एंड देन येलो। ठीक है, इसकी वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 3 है। और टोटल ये जो है ये 36 है। तो 18/36 लिखना है, 9/36 लिखना है, 6/36 लिखना है एंड 3/36 लिखना है। अब 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे हो गए फ्रैक्शन। अब इसे सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 360, 1/4 इंटू 360, 1/6 इंटू 360 एंड 1/12 इज इंटू 360। 2 के टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, 4 के टेबल से करेंगे तो आएगा 90 डिग्री, 6 के टेबल से करेंगे तो आएगा 60 डिग्री एंड 12 के टेबल से करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। अब इसे हमें ऐसे वाले पाई चार्ट में दिखाना है। तो अब हम पीछे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और फिर दिखाते हैं। ठीक है, फिर से हमने एक गोला बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर से इसका पॉइंट है, इसका हम बनेंगे रेडियस, यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो गया। देन हमें बनाना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पूरा सीधा वाला लाइन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है 180 डिग्री है। तो इसे ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारा हो गया 180 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें बनाना है 90 डिग्री। तो इसको हम ऐसा करते हैं, घुमा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे क्योंकि इस तरफ से बनेगा यहाँ पर। अब 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, तो यहाँ बनेगा हमारा 90 डिग्री। हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, तो यह हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। उसके बाद हमें बनाना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, इसको करेंगे बराबर, यहाँ बनेगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसे फिर जॉइंट कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा 60 डिग्री एंड बचा हुआ हमारा बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, अब कलर लिख लेते हैं, क्या क्या कलर है। तो ये है हमारा ब्लू, ये है हमारा ग्रीन, ये है हमारा रेड और ये है हमारा येलो। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, क्लासेस को सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।